अभी अभी मैंने स्क्विड गेम अपने ख़त्म किया सीज़न, उसके बाद मैं एलाइस इन द बॉर्डरलैंड का मुझे पता चला वो आ रही है, मैं वो देखूंगा। इससे पता क्या होगा, इससे होगा मुझे फेक डोपामिन मिलेगा और साथ में मुझे मज़ा बहुत आएगा। ऊपर से जो है मेरा टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा एंड मिलेगा मुझे कुछ नहीं, ना मेरी स्किल अपग्रेड होगी, ना मैं अपना कुछ आउटपुट दूंगा अपने आप को, ना मुझे कोई फ़ायदा होगा। उल्टा मेरा दिमाग और ख़राब ही होगा देखने के बाद, और मुझे ये एहसास दिलाएगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और नॉर्मल ही है, इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूँ फिल्में और सीरीज़, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। 2-3 घंटे की मूवी देखने से क्या हो जाएगा? हम 2-3 घंटे में कोई और भी काम करते हैं ना, तो सीधा मैंने मूवी देख लेता हूँ, मैं रात को सोने टाइम देख लेता हूँ, उस टाइम कौन सा काम करूँ मैं? इसमें क्या ही गलत है? अगर आप भी ये सोचते हो ना, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना पूरा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटा हो गया है, यहाँ पे लाइट बंद थी, ठीक है, और जो है मैं वीडियो बनाने के लिए वेट कर रहा था कब आए लाइट, और यहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम 40 से 45 डिग्री है, ठीक है। गर्मी तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कितनी है। बताने का मकसद ये है कि इस सब के चलते हुए मुझे इस चीज़ की फ़िक्र कम है, मैं लोगों की साइकी की बात कर रहा हूँ कि लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र कम है कि हम इस टाइम पे किस सिचुएशन में, और इस चीज़ की फ़िक्र ज़्यादा है कि वो सीरीज़ कब आ रही है, वो स्ट्रेंजर्स थिंग देखी कि नहीं देखी, वो कितना मज़ेदार सीरीज़ है, वो कितनी मज़ेदार फिल्म है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इंस्टाग्राम की रील्स की फ़िक्र है उन्हें देखने की, लेकिन ये चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि भाई हम इस टाइम किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, और जिनकी हम वीडियोज़, रील्स और जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो कहाँ बैठे हैं इस टाइम पे। इस टाइम अभी मेरी एज का कोई और लड़का बैठा होगा किसी 5 स्टार होटल में या किसी ऐसे रूम में बैठा होगा जिसके सामने अच्छा सा व्यू, ठीक है, समुंदर का व्यू आ रहा है, उस कमरे में अच्छा सा साफ़ सुथरा कमरा है, एसी लगा हुआ है, और वहाँ पे वो सुकून से बैठा है, आराम कर रहा है। और एक तरफ हम जैसे, जिनको उन्होंने वीडियोस का अपने डोपामिन का पपलू दिया हमें, और हम देख रहे हैं उनकी वीडियोस और नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। और हम यार देखो, एक जो नॉर्मल दिमाग का इंसान है ना, नॉर्मल जो नॉर्मल है बिल्कुल, और जिसमें कॉमन सेंस है, नॉर्मल प्लस कॉमन सेंस, वो कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा और कभी किसी के साथ इस तरह का गॉसिप नहीं करेगा कि यार तूने फिल्म देखी या वो फिल्म देखी, ये रील देखी, ये तुझे मैं सेंड कर रहा हूँ, ये देख, ये कर, वो। भाई जो कम से कम अगर आप वही करो ना जो वो कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ उस चीज़ वही सेम चीज़ करो, तो भाई 80% जो है ना वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी उनकी जो है स्टेज तक पहुंच सको जहाँ पे वो इस टाइम है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना ही कहाँ पे है, आपको सिर्फ पहुंचना है उस स्टेज तक जहाँ पे आपको फिक्र ना हो कि कल के खाने की फिक्र ना हो, आपको ये फिक्र ना हो कि जैसे कि लाइट बंद होगी, अब कहाँ से आएगी, अब मैंने बिजली का बिल अगले महीने कहाँ से देना है, मैंने खाना पूरा कहाँ से करना है, अगर मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ कैसे जाऊँगा, कैसे जा सकता हूँ, इस चीज़ की फिक्र ना हो, बस इस स्टेज तक पहुँचना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा आप इलॉन मस्क बन जाओ, पकड़ के बिल गेट्स बन जाओ, वो आपका अपना मसला है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको वो हासिल होनी चाहिए ना। उसके पास भी एक लाइफ है, मेरे पास भी एक लाइफ है, तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, ठीक है। सो बताने का सिर्फ ओवरऑल मकसद ये है कि आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है कि भाई मैं मूवीज़ देखूंगा, कोई सीरीज़ देखता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, आपने अभी कई लोग मेरी वीडियोज़ छोड़ के भागे होंगे, ये बुराई है। सबसे पहले आप टिक के एक वीडियो नहीं देख सकते, कोई एडिटिंग नहीं है, आप देख सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी। और जो टिके हुए हैं, चलो उनका मैं मानता हूँ, ठीक है, कम से कम उनका जो है स्टेबल तो है ना माइंड थोड़ा सा, लेकिन जो भाग गए हैं, ये इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आप फिर इंस्टाग्राम की इतनी रील स्क्रॉल कर चुके हो और मूवीज़ इतनी देख चुके हो कि आपका दिमाग जो है वो एक जगह टिक नहीं पाता, जो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए वो ले नहीं पा रहा सही से, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं पता होता। इससे आप जो है, अब कई लोग हैं जो इसको बड़े चालाक तरीके से ना इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यार मूवीज़ मैंने अपना काम कर लिया है, अब मैं मूवीज़ देखूंगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, मैंने अपना काम कर चुका हूँ जो मैं करना चाहता था सारा दिन का, अब हाँ ठीक है नहीं होगी प्रॉब्लम। लेकिन चूँकि अभी आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, तो क्या होगा, आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड, एक तो आप हो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आपको ना चाहते हुए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आप नहीं करना चाहते, ठीक है ना, जो सोसाइटी में आप रह रहे हो उस टाइम पे, जो पैसे की कमी की वजह से जहाँ पे आप रह रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक तो वो प्रॉब्लम है, ऊपर से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन डाले हो कि मैं काम कर लिया मैंने अपना, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, अब कोई बात नहीं, अब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, खासतौर पर सबकॉन्शियस माइंड, कि इसने काम कर लिया जो करना चाहता था और आज के लिए बहुत है, अब मूवीज़ देखते हैं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। इससे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा कि आप अपने माइंड में ही जीत जाओगे, अपने माइंड में हारे थे आप, अपने माइंड में ही जीत जाओगे, और रियलिटी में कुछ नहीं होना। रियलिटी में आपने देखनी फिर मूवीज़ और इंस्टाग्राम की रील्स ही स्क्रॉल करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा मूवीज़ देखने से, मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। और देखो बहुत अच्छी चीज़ है, आप अगर सिनेमा को सही तरीके से देखो उसको। अब देखो कितने सारे लोग हैं जो कि इमेजिनेशन की तरफ भागते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ भागते हैं। कितनी मूवीज़ ऐसी हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी मूवीज़ ऐसी हों, साइंस फिक्शन कम, और ये जो होती हैं सुपरमैन देख लिया वो उड़ रहा है भाई, बैटमैन देख लिया मैं तो उसका फ़ैन हूँ, मैं तो स्ट्रेंजर। अब कितने सारे लोग हैं वो इसे करेंगे, नाराज़ होंगे इस चीज़ से, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। तो ये सच ही है।
ठीक है ना। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इसकी बजाय ऐसी मूवीज़ देखो जो आपके जो है बिहेवियर को इम्प्रूव करें, ठीक है। लेट्स से कि अमेरिकन साइको मूवी क्रिस्टल बेल की है, ठीक है। अब उसमें एक आम जो इंसान है वो मूवी देख के, मुझे पता है 90% वो पता क्या अडॉप्ट करेगा, 90% उसका जो गुस्सा वो दिखाया उसमें उसके कैरेक्टर ने, और जो ब्रूटैलिटी शो कराता है वो अडॉप्ट कर लेंगे लोग चीज़। लेकिन जो काम की चीज़ है वो कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे। काम की चीज़ पता क्या है, सबसे शुरू वाले सीन में अगर आपने देखा होगा वो अपनी कैसे स्किन केयर करता है, कैसे वो अपने आप को जो है मेंटेन रखता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है। कैसे वो अपने आप को एक सूट बूट पहन के हमेशा अपने आप को वेल ड्रेस रखता है। अपना दिमाग जो है वो फालतू की चीज़ों में नहीं लगाता, ठीक है ना। आपकी तरह इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल नहीं करता। ये चीज़ कोई अडॉप्ट नहीं करता जो काम की चीज़ है, जो आपके काम आएगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। कम जो चीप चीज़ें हैं लोग उसकी तरफ ही भागते हैं हमेशा, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो कि अपने आप पर थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है, क्योंकि यार शॉर्ट टर्म में यार अभी आपको कुछ इस तरह का एहसास नहीं होने वाला, मुझे पता है, लेकिन भाई समझना तो आपको अभी पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके और आपके दिमाग के साथ जंग है, एक आपको लड़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप भी चले जाओगे इस दुनिया से, मैं भी चले जाऊंगा, और जब जाने से जस्ट पहले वाला मोमेंट होगा ना, उस पर एक रिग्रेट रह जाएगा। और मैं चाहता हूँ वो ना रहे आपका और मेरा, कि यार तब कर लेता ना तो कम से कम जो मेरी लाइफ थी ना वो तो अच्छे से गुजार सकता, ठीक है। सो जो करना चाहते हो वो करो, और इन चीप चीज़ों के पीछे मत भागो, उन्हें जो है सक्सेसफुल मत बनाओ जो आपको अनसक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो चाहें कि आप सक्सेसफुल हो जाओ तो फिर वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर आप उनकी वीडियोस देखना बंद कर दो, आप उनकी जो है मूवीज़ देखना बंद कर दो इस तरह की, तो फिर वो कहाँ से पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये बात सबको समझ नहीं आएगी अगर आप ये समझ के बैठ जाओ कि अगर सब छोड़ देंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ उनको समझ आएगी बात जो अभी तक टिके हुए हैं इस वीडियो में, सीरियसली, ठीक है। तो बस यही आज का टॉपिक था मेरा कि आप चीप चीज़ों के पीछे मत भागो। मूवीज़ अच्छी हैं और नहीं भी अच्छी, आप जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट करो, उसको देखो कि आपको उसमें सीखने को क्या। हाँ, ये एक रूल है, अगर इस रूल को फॉलो करो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब जब भी कोई वीडियो देखते हो ना तो उसमें आप पहले नोटिस करो कि यार इसमें कोई मेरे काम की चीज़ है, हाँ है, ठीक है, क्लिक कर लिया, देख ली मूवी देख ली या वीडियो देख ली। अब उसमें आप देखो कि यार इसमें कोई मतलब कि मैं जो चीज़ अप्लाई करता हूँ अगर अपनी लाइफ में जो काम की थी, मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। कुछ दिन अप्लाई करके देखो, अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो यूज़लेस थी, वो इस टाइम का वेस्ट ही था वो बस वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड।